हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न DSSB, TGT, PGT, LT ग्रेड अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। DSSB के जो TGT, PGT का जो फॉर्म है वो 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग भर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, रस रतन के रचयिता कौन हैं? जान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो रस रतन के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी पुहकर कवि। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपयुक्त सभी। तो अक्षय कीर्ति के आधार पर जायसी की रचना रची गई है, वो है ऑप्शन नंबर ए पद्मावत। प्रश्न नंबर 4, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती। ये नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा में इसकी रचना हुई पद्मावत की। अगला प्रश्न है, उस्मान की रचना चित्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उस्मान की रचना है चित्रावली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1613 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी को, उस्मान को, शेख नबी को या नूर मोहम्मद को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नूर मोहम्मद को। प्रश्न नंबर 8, मोहिका हासेसी के कोहरा रही किसने किससे कहा? मोहिका हसेसी की कोहा रही किसने किससे कहा है? तो इसका सही उत्तर है जायसी ने शेर शाह से कहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? मृगावत, अखरावट, पद्मावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पद्मावत। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने या राम कुमार वर्मा ने? तो पद्मावत को समासोक्ति कहा है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, मैना किस रचना का पात्र है? चंदायन का, सत्यवती कथा का, मृगावती का या हंस जवाहिर का? तो मैना जो है वो चंदायन का जो है पात्र है।
अगला प्रश्न, है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, या राम पूजन का, या श्याम मनोहर पांडे का? महत्वपूर्ण है ये कथन कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, हंसावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसावली जो है असायत की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1370 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, या राष्ट्रीय चेतना? तो सूफी काव्य का उद्देश्य था प्रेम निरूपण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो प्रेम चिंगारी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी अली शाह। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।